जब कोई जनेऊ संस्कार के बाद 10 दिन होने से पहले ही मर जाता है तो कहते हैं कि वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है और उसके दिल में उन दिनों जो भी इच्छा रहती है वही उसकी आखिरी इच्छा बन जाती है और वो हमेशा तड़पता रहता है और उस ब्रह्म राक्षस को ही मुंजिया कहा जाता है। ये लोक कथा महाराष्ट्र के कोंकण रीजन की है और मुंजिया फिल्म इस लोक कथा के बारे में ही है। इस वीडियो में हम मुंजिया फिल्म का रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि इस फिल्म में क्या अच्छा है और क्या नहीं। पर सबसे पहले ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप एकदम फिल्मी को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो बिना कोई समय गवाए चलिए मुंजिया का स्पॉइलर फ्री रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेला की बात करते हैं जिसका रोल शर्वरी ने किया है। बेला आज की मॉडर्न लड़की है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करती है। शी इज अ फेमिनिस्ट, फॉरेन रिटर्न है। एक विदेशी लड़का उसके आगे पीछे लट्टू बना फिरता रहता है, हिंदी गानों पे क्रिंजी डांस करता है। अंग्रेज से टूटी फूटी हिंदी बुलवाना कॉमिक रिलीफ के लिए काफी आउटडेटेड फील हुआ मुझे। बेला को ऐसा दिखाया है कि वो कंफ्यूज है लाइफ में, उसे क्या करना है, उसे रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं रहना है। तो कभी वो अंग्रेज का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, उसकी पहनाई हुई एंगेजमेंट रिंग पहन लेती है और फिर हम बाद में उसे देखते हैं उसने रिंग उतार के फेंक दी है क्योंकि वो कंफ्यूज है। वो इतना बड़ा कमिटमेंट अभी लाइफ में करना ही नहीं चाहती। फिर जब वो फाइनली डिसाइड करती है कि अब तो मैं फाइनल वाला ब्रेकअप कर लूंगी, तभी वो उसका प्रपोजल फिर से एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर जब उस अंग्रेज पे एक अचानक से हमला हो जाता है, एक अटैक हो जाता है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो उसके बाद वो उस अंग्रेज को अपनी लाइफ से वैसे ही निकाल देती है जैसे कोई दूध में पड़ी हुई मक्खी को निकालता है। उसके बाद उस अंग्रेज का जिक्र ही नहीं होता पूरी मूवी में। और उधर इस मूवी का जो हीरो का कैरेक्टर है वो सॉय बॉय टाइप का है। वो और बेला बचपन के दोस्त है और सॉय बॉय बेला से बहुत प्यार करता है, अंधा वाला प्यार। और बेला इतनी चालू है कि अपनी जुम्बा क्लासेस पे वीडियो बनानी हो तो चलो इसको बोल देते हैं अपने सॉय बॉय को, ये कुछ ना कुछ जुगाड़ करा ही लेगा। फ्री में वीडियो बनवा लेती है, वो अपने जेब से पैसा अपने दोस्त को देता है और इस चीज के लिए उसका दोस्त भी उसको बोलता है भाई पागल है क्या तू। वो हर बार अपने सॉय बॉय को यही कह के चढ़ाती रहती है कि मैं जब से फॉरेन से आई हूँ मैंने देखा है कि यहाँ पे सब कुछ बदल गया, सिर्फ एक चीज है जो नहीं बदली, वो तुम हो, तुम वैसे के वैसे ही हो। और वो चने की झाड़ पे चढ़ता रहता है। बेला और सॉय बॉय की इतनी गहरी दोस्ती है कि जब सॉय बॉय की दादी मर जाती है तो बेला उससे मिलने एक बार भी नहीं जाती, उसे सांत्वना देने भी नहीं जाती, उससे मिलती ही नहीं है। वो तो सॉय बॉय जाता है उसके घर में उससे मिलने। और फिल्म के आखिर में जब सॉय बॉय फाइनली उसे प्रपोज करता है तो वो कहती है कि मेरे तो लाइफ के बहुत ड्रीम्स हैं, मेरी लाइफ का तो कुछ पता ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अरे सीधे बोलना, तू उसे लटका के रख रही है कि अगर तुझसे अच्छा लड़का नहीं मिला तो मैं आ जाऊंगी तेरे पास, पर कोई और मिल गया तो मैं वहीं चली जाऊंगी। और पता है सॉय बॉय क्या कहता है? सॉय बॉय कहता है कि मैं तुम्हारे सर पे मुंजिया की तरह पड़े नहीं रहना चाहता, मैं रिलेशनशिप का बोझ तुम्हारे सर पे नहीं रखना चाहता, तुम जाओ जियो अपनी जिंदगी, मौज करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं इंस्टाग्राम पे तुम्हारी फोटोज को लाइक करता रहूंगा, देखता रहूंगा, दिन भर रोता रहूंगा, रात भर रोता रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इंतजार करूंगा। सॉय बॉय पे कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं है, वो मैं फिर भी तुमको चाहूंगा वाले सिंड्रोम में जी रहा है। पता नहीं आजकल कैसे कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं यार, सीरियसली हीरो के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं है। और भाई इतना भी क्या रोता रहता है हर बात पे रोना, थोड़े स्ट्रॉन्ग बनो, मर्द बनो, बी अ मैन। तो यही है कि इस कहानी के जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको बिल्कुल भी अच्छी तरह से लिखा नहीं गया है। वैसे इस मूवी के जो फर्स्ट 10 मिनट्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। वो जो 1952 का टाइम दिखाया है ना वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। उसमें दिखाया है कि मुंजिया कैसे बना, तो वो जो स्टोरी है, वो जो आर्क है ना छोटा सा 10 मिनट का, वो बहुत बढ़िया है। मतलब वहाँ पे मुझे फील आ रहा था कि यार ये मूवी शायद 1% तुम्बाड़ जैसी हो सकती है, बट अफसोस ऐसा हुआ नहीं। वो जो कोंकण रीजन दिखाया है ना वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। पर एक ब्राह्मण बच्चे को काला जादू करते दिखाना, ठरकी दिखाना ब्राह्मणों की छवि खराब करता है। माना जनेऊ संस्कार के बाद 10 दिन होने से पहले ही जो मर जाता है वही मुंजिया बनते हैं और मुंजिया तो फिर एक ब्राह्मण ही बनेगा ना, क्योंकि जनेऊ संस्कार तो ब्राह्मण का ही होता है। और उस बच्चे की आखिरी ख्वाहिश एक लड़की होना, मुन्नी होना, और उसका इतना ठरकी होना। अरे मुन्नी से भी तो पूछो कि मुन्नी को क्या चाहिए,
और फिर बाद में मुन्नी नहीं तो बेला सही, अरे ये क्या बात हुई। तो ये सारी चीजें ना मुझे बहुत ही वियर्ड फील हुई। और काला जादू के चलते एक ब्राह्मण बच्चा अपनी बहन की बलि देने को तैयार है, तो ये चीज मुझे थोड़ी सी प्रोपोगेंडा जैसी फील हुई। और बॉलीवुड तो शुरुआत से ही हिंदू कल्चर का मजाक उड़ाता है, तो इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है। वैसे इस मूवी में आराम से ना उस ठरकी वाले प्लॉट को हटा के इसमें इजीली एक बढ़िया सा रिवेंज प्लॉट फिट किया जा सकता था। उसके अलावा मुंजिया को सीजीआई के थ्रू क्रिएट किया गया है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यहाँ पे प्रोस्थेटिक्स और वीएफएक्स दोनों का यूज करके एक बहुत बढ़िया शानदार चीज हमें दिखाई जा सकती थी। एक रियल एक्टर को, एक रियल बच्चे को अगर मेकअप करते तो वो ज्यादा बढ़िया लगता। और बाद में भी जब मुंजिया और कैरेक्टर्स के अंदर घुसता है तो उनका भी जो मेकअप है ना वो मुझे बहुत ही लो क्वालिटी का लगा, वो बहुत ही बुरा था। उसे देख के ना मतलब हंसी भी नहीं आएगी, इतना बुरा है। और मुंजिया की जो आवाज है ना वो कानों में चुभ रही थी, मतलब वो बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही थी। और ये मूवी मैंने पीवीआर में देखी है, तो आप साउंड क्वालिटी का आइडिया अपने आप लगा लो, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी पीवीआर में एक जैसी ही क्वालिटी रहती है। इसके अलावा मूवी में पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जिसमें इसको भेड़िया और स्त्री से कनेक्ट किया गया है। देखो ये यूनिवर्स केवल कैमियो पे ही चल रहा है, क्योंकि स्टोरी में तो प्रॉपर्ली ये लोग इंक्लूड करते नहीं है। बस जब मूवी खत्म हो जाती है तो लास्ट में एक सीन आ जाता है जिसमें हम देखते हैं, तो इसमें भी जो है लास्ट में हमें वरुण धवन का भेड़िया दिख जाता है। सच बोलूं ये पोस्ट क्रेडिट सीन ना मुझे बहुत ही ज्यादा फोर्स्ड फील हुआ। ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों ने सिर्फ ये पोस्ट क्रेडिट सीन इसलिए डाला है ताकि बहुत सारी ऑडियंस तो सिर्फ ये सुन के आ जाएगी कि ये स्त्री यूनिवर्स का पार्ट है। वो चाहते तो भेड़िया को मूवी में यूज कर सकते थे, अरे जंगल में एक दो झलक भेड़िया की दिखा देते, उसकी आवाज सुना देते तो भी अच्छा लगता, पर नहीं, पूरी मूवी में कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। मूवी खत्म होने के बाद सिर्फ एक सीन आता है जंगल का जिसमें हमें वरुण धवन देखने को मिलता है और जना देखने को मिलता है, बस ये दो जने। तो भास्कर और जना को हम देखते हैं और ताली बजाते हैं, बस दैट्स इट। यही है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के नाम पे यहाँ पे सिर्फ कैमियो खेला जा रहा है, जबकि यूनिवर्स कैमियो से बहुत बड़ा होता है। एंड आई थिंक इन लोगों को अब इस चीज पे वर्क करने की जरूरत है। अगर ये एक बहुत ही अच्छा यूनिवर्स बिल्ड करना चाहते हैं तो इन्हें इस चीज पे वर्क करना पड़ेगा। ऐसे ही जो है ये गांव की कहानी में हमें गांव वाले ही देखने को नहीं मिलते। मैं सोच रहा था कि दो चार चेहरे, दो चार जन तो देखने को मिलेंगे, पर कोई भी देखने को नहीं मिला। हाँ, एक चीज है जो मुझे अच्छी लगी कि इन लोगों ने कहानी थोड़ी कल्चरली रूटेड रखने की कोशिश करी है। जैसे उन्होंने वहाँ की डिश दिखाई है पूरन पोली, पर एक चीज समझ में नहीं आई कि ये लोग गाँव गए, वहाँ पे इनकी दादी मर गई, फिर ये लोग गाँव से वापस आए, तो इतने दिनों के बाद जो है सॉय बॉय को पता चलता है कि उसकी दादी ने उसके लिए एक आखिरी पूरन पोली बना के रखी थी, तो वो पूरन पोली खाता है। इतने दिनों में पूरन पोली खराब नहीं हो जाएगी? उसको स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छा, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, अगर आपको पता है तो बताना। अगर स्टोर करके रख सकते हैं तब तो ठीक है, वरना तो फिर ये भी एक मिस्टेक है। मोना सिंह के जैसे अच्छे कलाकार को भी इन लोगों ने वेस्ट कर दिया। मतलब उनका रोल इतना छोटा सा है, मतलब उनका कुछ है ही नहीं, रोल ही नहीं है, कुछ उन्होंने किया ही नहीं मूवी में, क्योंकि उन्हें मौका ही नहीं दिया गया। सत्यराज यानी अपने कटप्पा के कैरेक्टर को जो इन्होंने काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश करी है, जो कि जायज़ भी है, क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है ना उसको पाखंडी दिखाया है। जो पाखंड करके भोले भाले लोगों का धर्मांतरण करते हैं ना, उनको वैसा दिखाया है। तो एक ये बहुत ही सीरियस टॉपिक पे जो है इन्होंने लाइट डाली है, जो कि अच्छा लगा मुझे। हालांकि बाद में आगे चल के उन लोगों ने इस कैरेक्टर को जो है थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की कोशिश करी है, जो कि ठीक है, इतना चलता है, क्योंकि आप एकदम से किसी को डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते ना, तो थोड़ा बैलेंस भी बनाना पड़ता है, तो वो चीज़ समझ में आती है। यही थोड़ा सा बैलेंस में सोच रहा था कि वो ब्राह्मण उसमें भी कर देते तो बेटर रहता। अब हॉरर या कॉमेडी की बात करें तो मूवी में हॉरर तो नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी हॉरर नहीं है, कहीं पे भी आपको डर नहीं लगेगा। एक दो जंप स्केयर है, उन्हें भी आप जंप स्केयर क्या बोलोगे, मतलब कुछ भी डर तो फील होगा ही नहीं। और कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी भी इतनी कुछ खास नहीं है, मतलब उतनी ही कॉमेडी है जितनी रूही में थी। सच कहूँ ये मुझे सिंपली रूही जैसी मूवी लगी, प्लेन एंड बोरिंग, मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। वैसे तो मैं अंग्रेज को देखकर ही समझ गया था कि ये रूही जैसी होने वाली है। सीरियसली स्त्री और भेड़िया इससे लाख गुना बेटर है। मैं मुझे को दूंगा 10 में से 5 स्कोर, और वन टाइम वॉच है, इसको बाद में आप OTT पे भी देख सकते हो, अभी एकदम से थिएटर जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप एकदम फिल्मी को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे फिल्में खत्म होने के बाद भी कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू, टेक केयर।